ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, जो आपको अपने समर्थकों के साथ मज़ार-ए-शुहदा यानी शहीदों की कब्रगाह की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस ने मना किया था, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला पीछे नहीं हटे। फिर जो हुआ वो सबने देखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उमर अब्दुल्ला दीवार फांदते नजर आए। चलिए आपको बताते हैं इस सो कॉल्ड शहीद दिवस की कहानी और इसके पीछे की राजनीति। देखिए, हर साल 13 जुलाई को कश्मीर में मार्टियर्स डे मनाया जाता है, पर 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इसे आधिकारिक छुट्टी से हटा दिया गया। अब जब 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता में वापसी हुई तो 13 जुलाई फिर से राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो गया। उमर अब्दुल्ला ने इस साल इसे फिर मनाने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 13 जुलाई 1931 कश्मीर का जलियांवाला बाग है। जिन 22 लोगों की जान गई वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। आज उन्हें सिर्फ इसलिए खलनायक कहा जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान थे। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? तो जवाब है नहीं। आपको बता दें कि आज तक ये राजनीति जिसे मार्टियर डे मना रही थी, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन क्या? तो इसका पूरा सच जानने के लिए चलते हैं 1931 में। 13 जुलाई 1931 तारीख वही है, पर इतिहास अलग है। तब कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, एक हिंदू शासक जिनके राज्य में मुसलमान बहुसंख्यक थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि महाराजा गिलगित एजेंसी को लीज पर दे दें, पर जब हरि सिंह नहीं माने तो शुरू हुई एक खामोश साजिश। पेशावर से एक रेबल राउजर मौलवी अब्दुल कादिर को श्रीनगर भेजा गया, ब्रिटिश रेसिडेंट के रसोइया के वेश में। वही साथ में शामिल हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र जो अब उभरते नेता थे, शेख अब्दुल्ला। 10 जुलाई 1931 को शाह हमदान मस्जिद में अब्दुल कादिर ने भाषण दिया। उसने कुरान की आयतों के साथ कहा कि काफिर हिंदू राजा के अधीन रहना हराम है, उठो विद्रोह करो, गौ हत्या करो। उसके भाषण के बाद भीड़ भड़क सी गई। अब्दुल कादिर पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 13 जुलाई को उसकी सुनवाई श्रीनगर जेल में होनी थी। अब जब 13 जुलाई की सुबह जेल के बाहर जमा हुई हजारों की भीड़ ने जेल पर धावा बोल दिया। भीड़ अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला हुआ, कैदियों को छुड़ाया गया और जेल को जला दिया गया। उसके बाद जब हालात काबू से बाहर हो गए तब पुलिस ने फायर की, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। इन्हीं 22 को आज शहीद कहा जाता है। पर सवाल है कि क्या वो भीड़ शहीद थी या एक उग्र सांप्रदायिक भीड़ जिसने उसके बाद पूरे कश्मीर को आग में झोंक दिया? जी हाँ, महाराजगंज, सफाकदल, नवाकदल, हर जगह हिंदू घरों को लूटा गया, जलाया गया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ और कई हिंदू हत्या और जबरन इस्लाम कबूल करने को मजबूर हुए। 13 जुलाई 1931 को काला दिन हफ्तों और महीनों तक जारी रहा। इसने दूर दराज के राजौरी, कोटली और मीरपुर में भी तबाही मचाई। मीरपुर के हिंदू शरणार्थियों के बीच 1931 का साल लोकप्रिय स्मृति में 88 ना शौरिश यानी 88 के नरसंहार के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि ये विक्रमी पंचांग ईस्वी से 57 साल आगे है। एक बुजुर्ग शरणार्थी और कोटली के रेफ्यूजी युवराज गुप्ता बताते हैं कि 1931 का वो नरसंहार आज भी हमारी रूह में कांपता है। कुछ ब्रिटिश रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुओं की दुकानें लूटी गईं, मंदिर जले, गुरुद्वारों के ग्रंथ जलाए गए। और अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये हिंसा की थी, उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें शहीद कहा गया। देखिए, शेख अब्दुल्ला जो हिंसा के दौरान भी मौजूद थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में माफ कर दिया गया। 1932 में उन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जो आगे चलकर बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा नैरेटिव जहां इतिहास को तोड़ मरोड़ कर शहीद बनाए गए दंगाई और असली पीड़ितों को भुला दिया गया। आज 13 जुलाई को शहीद दिवस के नाम पर राजनीति, मजहब और वोट बैंक का घिनौना खेल खेला जाता है। सेपरेटिस्ट और मेनस्ट्रीम पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इसी दिन को कम्युनल मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। यह डायरेक्ट एक्शन डे 1946 की याद दिलाता है, जहां स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर कलकत्ता में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। देखिए, इतिहास को बुलाना सबसे बड़ा अन्याय होता है। 1339 से यानी शाह मीर के शासनकाल से 1819 तक, जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को अफगान शासकों से आजाद कराया, तब से मूल निवासी गैर मुस्लिम विभिन्न रूपों वाले एक विदेशी शत्रुतापूर्ण इस्लामी शासन के शिकार रहे हैं।
1819 से 1947 के दौरान सिख डोगरा राजाओं की बदौलत कुछ राहत मिली, लेकिन फिर 1947 से भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के सौम्य प्रभाव से बचाकर इस्लामिस्ट हेजिमोनी में वापस ला दिया है। यानी 1931 का कश्मीर नरसंहार हो, 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे या 1947 का विभाजन, सब हमें याद दिलाते हैं कि जब राजनीति धर्म के आधार पर होती है तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। इस तरह की व्यवस्था का एक विडंबना ये भी है कि जम्मू और कश्मीर की गैर मुस्लिम आबादी हर साल अपने ही उत्पीड़कों को शहीद नायकों के रूप में स्मरण करने का अपमान सहती है। 13 जुलाई को दंगाइयों की शहादत कहकर मनाना उन हजारों हिंदू परिवारों की मौत, पलायन और दर्द पर नमक छिड़कने जैसा है। तो मैं यहाँ आपसे एक सवाल कहना चाहूंगी कि क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।